हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 36 से स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करते जाओ। मैं पूरी कोशिश है आपकी एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। बड़े ध्यान से हमने हर एंट्री को ये सोचना है डेबिट क्यों करते हैं और क्रेडिट क्यों करते हैं। वो सारी कॉन्सेप्ट को ट्राई करेंगे क्लास में कवर करने की। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखो अपनी बुक से। 36 में लिखा है, वाइल ट्राइंग टू क्लोज हिज बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 महेश फाउंड दैट द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री। जब महेश ने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस क्या हुआ? मैच नहीं करा। मैच नहीं करेगा तो क्या आपको बता रखा है? उसने डिफरेंस को सस्पेंस में ट्रांसफर किया होगा। आगे, ही ट्रेस द फॉलोइंग एरर, और एरर जो है ट्रेस हो गई। फर्स्ट एरर जो आ रही है, कहता है इन द सेल बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टोटल ऑफ पेज नंबर 2 वॉज कैरी फॉरवर्ड पेज नंबर 3 एज ₹1000 इंस्टेड ऑफ 1200। कहता है एक पेज से सेकंड पेज से जब थर्ड पेज पर कैरी फॉरवर्ड करा तो हमने वहां पर ₹1000 लिख दिए, लिखने थे 1200, यानी कि 200 से अंडरकास्टिंग हो गई। आगे, द टोटल ऑफ पेज नंबर 6 वॉज कैरी फॉरवर्ड टू पेज नंबर 7, और अनदर पेज पर जब करा तो वहां पर क्या हुआ? हमने कर दिया 5600 इंस्टेड ऑफ 5000, यानी कि 5000 की जगह कितना लिख गए? 5600। अनदर पेज पर ओवरकास्टिंग कर गए और एक पेज पर अंडरकास्टिंग कर गए। अब जरा इसको चेक करते हैं। यहां फर्स्ट पे आओ, ये देखो, ये यहां पर इसकी एंट्री तो है नहीं क्योंकि ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग है, मैंने बताया। हमने जो ये पेज नंबर था, ये देखो, ये रोंग में आपको दिखाता हूं, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 7। नंबर 3 पर आओ। पेज नंबर 3 पर क्या किया आपने? ₹1000 लिख दिया, लिखने कितने थे? 1200, यानी कि क्या कर गए? 200 से इसको कम कर गए, अंडरकास्ट कर गए। इसका मतलब ये वहीं पर रहेगा, अंडरकास्ट हो गया, ऐसे लिख लो। अनदर पेज पर क्या हुआ? 5600 आप लिख गए, ये राइट बनती थी, लिखना कितना था? 5000। यहां पर आप 600 क्या कर गए? ओवर कर गए। ये ओवरऑल इंपैक्ट निकाल लो, ओवरकास्टिंग कर गए। ओवरऑल फाइनल चेक करें, एक पेज पर तो 600 ज्यादा लिखे हुए और एक पेज पर क्या कर रखे? 200 कम। दोनों को कंपेयर करें तो ओवरऑल 400 से क्या हो गई हमारी सेल बुक? ओवरकास्ट हो गई। ये चीज क्लियर हो गई या नहीं? अब इसकी एंट्री बना दो। सेल्स को हम किधर लिखते हैं? थोड़ी देर के लिए याद रखो, सेल्स को क्रेडिट साइड लिखते हैं। और क्रेडिट साइड क्या दिख रही है? 400 से क्या दिख रही है आपको? ओवरकास्टिंग दिख रही है। क्या करना चाहिए? जब ओवर हो जाए तो उसका प्लेस चेंज होगा। यहां पर आ जाओ, लिख दो सेल्स अकाउंट डेबिट। बहुत ध्यान से करते जाओ, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी। 400 और अपोजिट में ये जब भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट है, सस्पेंस मैंडेटरी आएगा, सस्पेंस अकाउंट। ये दोबारा से इसको रिपीट करते हैं एक बार आपको समझाने के लिए। एक पेज पर लिख गए आप ₹1000, लिखने कितने थे वहां पर? 12। तो एक पेज पर तो आपसे अंडरकास्टिंग हुई है, तो एक रास्ता तो यह था कि इसकी एंट्री अलग बनाए और इसकी एंट्री अलग बनाए, वरना हम क्या करते हैं, इनकी ज्वाइंट एंट्री पास कर देंगे। ज्वाइंट कैसे करेंगे? देखो, इस पे तो आपने अंडरकास्टिंग करी 200 से, इस पे 600 से ओवरकास्टिंग करी। ओवरऑल क्या दिख रही है हमें? नेट 400 से ओवरकास्टिंग, तो 400 से हमने रिवर्स कर दिया। क्रेडिट में ही तो लिखा होगा सेल्स अकाउंट, तो मैंने बताया जब ओवरकास्टिंग होगी तो क्या करते हैं, उसका प्लेस चेंज। क्रेडिट में था, डेबिट कर दो, अपोजिट में सस्पेंस। अब इसकी नरेशन लिख दो, यहां लिख दो एरर इन कैरी फॉरवर्ड, एरर इन बुक, ये ऐसे दिखा दो, सेल्स बुक, और लिख दो नाउ रेक्टिफाइड। नरेशन इज मैंडेटरी, याद रख लो, नरेशन मैंडेटरी है। अब आगे चलो जी, सेकंड आ रही है आपके सामने। कहता है गुड्स रिटर्न टू राम, हमने राम को रिटर्न करी थी, इट्स ए परचेज रिटर्न, और बोलता है वर रिकॉर्डेड इन द सेल बुक। देखो, पोस्टेड नहीं कह रहा, रिकॉर्डेड। हमने रिटर्न करी थी राम को, तो राइट एंट्री पास करो, क्या बनती है राम की? राम को रिटर्न करी है 1000 की आपने। यहां पर आ जाओ आप, सेकंड लिखोगे राम डेबिट और टू परचेज रिटर्न। जब रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न हुई, कोई हमें रिटर्न करेगा तो सेल्स रिटर्न हो गई। रिटर्न अकाउंट ₹1000,
लेकिन अकाउंटेंट से क्या मिस्टेक हो गई, उन्होंने रॉन्ग में क्या कर दी, उन्होंने सोचा ये सेल्स बुक, उन्होंने सेल्स कर रखी है हमने, उन्होंने एंट्री पास कर दी। यहाँ पर सेल्स की एंट्री क्या बनती है, देखो ये रही राम डेबिट। उनको ऐसे लगा कि हमने गुड सोल्ड कर रखा है टू सेल्स अकाउंट। सेल्स बुक का मीनिंग है कि हमने ये सोच लिया कि हमने गुड्स को सेल कर रखा है टू राम। अब यहां से कंपेयर कर लिया करो। इसीलिए राइट और रॉन्ग बनानी जरूरी है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है, आप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन बनाएंगे तो हमारे लिए ये एंट्री पास करनी बहुत आसान है। क्यों, आपको देखो दिखा रहे हैं, राम राइट में डेबिट होना चाहिए था, रॉन्ग में भी बाई चांस क्या हो गया, डेबिट। तो राम में तो कोई मिस्टेक नहीं दिख रही। क्या मिस्टेक दिख रही है, सेल्स नहीं होना चाहिए था, सेल्स का प्लेस चेंज कर दो। आ जाओ यहां पर लिखो सेल्स अकाउंट डेबिट 1000, और क्या चीज होनी चाहिए थी, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में ट्रांसफर कर दो टू परचेज रिटर्न, ये हो गई। अभी आपकी एक और चीज यहां क्लियर करते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट। हर एक में सोचा करो सस्पेंस यहां क्यों नहीं आया। ये देखो मैंने आपको सस्पेंस की कंडीशन बताई है, वैसे तो वन साइडेड में हमेशा सस्पेंस आएगा, इट इज द टू साइडेड एरर। लेट करो नहीं पता चलता हमें, ये वन साइडेड है टू। आप अमाउंट टैली कर लिया करो, रॉन्ग में डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में भी वो इक्वल हो रहे हैं तो कभी भी सस्पेंस नहीं आएगा। जैसे ही वन इक्वल हो जाएंगे हमेशा सस्पेंस आएगा। अब इसकी नरेशन पुट करते हैं, लिखो गुड्स रिटर्न टू राम, गुड्स रिटर्न टू राम रॉन्गली। बस ये नरेशन हमारी हो गई। चलो जी अब इसकी लास्ट आ रही है, बड़ी अच्छी एंट्री है लास्ट भी। कहता है बिल रिसीवेबल फ्रॉम नूर, नूर से बिल रिसीवेबल आया था, वॉज डिसऑनर, और वो बिल क्या हो गया हमारा, डिसऑनर हो गया। एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलाउंसेज अकाउंट 1600 का। देखो जब नूर से बिल आया था, पहले राइट एंट्री पे चलते हैं, राइट एंट्री इसकी क्या बनती है वो देखते हैं। ये रही राइट एंट्री, ये लो जी राइट एंट्री। जब आपके पास बिल आया था नूर से, आपने एंट्री पास करी होगी कभी, जब आया था बी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नूर, नाउ इट इज डिसऑनर, ये डिसऑनर हो गया। तो रिवर्स एंट्री करते हैं हम, एंट्री बननी चाहिए थी राइट, ये देखो ये रही नूर अकाउंट डेबिट, नूर डेबिट 1600 और टू करो बिल रिसीवेबल, ये तो राइट एंट्री बनती है। ये लो ये राइट एंट्री हमने पास कर दी 1600। अच्छा क्यों करी ये भी समझ लो। जब नूर से कभी पास्ट में पहले आपके पास आया था, दैट टाइम यू हैड पास्ट एंट्री बी आर अकाउंट डेबिट टू नूर, बी आर मीन्स बिल रिसीवेबल, आपके पास आया था, नाउ इट इज डिसऑनर। तो रिवर्स करते हैं एंट्री को हम, नूर डेबिट टू बी आर। लेकिन उन्होंने क्या करा, वो कहता है डेबिटेड टू अलाउंसेज अकाउंट। क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं करा क्वेश्चन में, और मैंने आपको एरर्स में बता रखा है जब भी क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं कहेगा तो हम दूसरे अकाउंट को नहीं टच करेंगे। यानी कि कौन से अकाउंट की कह रहा है कि अलाउंसेज, डेबिट किसको कर गए, अलाउंसेज को। क्रेडिट में बिल रिसीवेबल ही है, लिखो यहां पर अलाउंसेज अकाउंट डेबिट, अलाउंसेज अकाउंट डेबिट 1600 और टू कर दो बिल रिसीवेबल, ये लो बिल रिसीवेबल अकाउंट 1600। अब इनकी रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं, यहां पर आ जाओ, ये लो यहीं से आपको क्लियर दिख रही है, देखो रेक्टिफाई अब क्या दिख रहा है, बी आर में कोई नहीं है, बी आर मीन्स बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल में कोई गलती नहीं दिख रही। क्यों, क्योंकि क्रेडिट होना चाहिए था राइट एंट्री के अकॉर्डिंग, और रॉन्ग में भी क्या कर रखा हमने, क्रेडिट। अलाउंसेज नहीं होना चाहिए था डेबिट, क्या कर दें अलाउंसेज को, रिवर्स कर दें, लिख दो यहां पर टू अलाउंसेज अकाउंट 1600, और डेबिट किसको कर दें, नूर को। नूर अभी तक करा नहीं, नूर डेबिट करो, नूर डेबिट नूर्स अकाउंट, ये हमारी इसकी एंट्री पास हो गई, नूर डेबिट टू अलाउंसेज। अब यहां लिख दो इसकी नरेशन में, लिखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बी ऑब्लिक आर का मतलब बिल रिसीवेबल, बी आर डिसऑनर अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड हो गई है। ये अब हमारा 36 क्वेश्चन हो गया। अब आपको इसमें थोड़ा सा नोटिस किया हो, देखो सस्पेंस नहीं आया था, खाली अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग है तो सस्पेंस आएगा, इसमें भी सस्पेंस नहीं आया। क्यों नहीं आया, आप इन पर जाया करो, ये रहा, ये देखो ये रहे, दोनों में सेम वैल्यू है, डेबिट क्रेडिट मैच करते हैं, सस्पेंस नेवर कम। जैसे ये मैच नहीं करेंगे सस्पेंस आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा कि सस्पेंस कौन से में आएगा और कौन से में नहीं। अब नेक्स्ट करते हैं 37। चलो जी फर्स्ट आ रही है,
लिखा है एन अमाउंट ऑफ ₹2000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ऑन 1 अप्रैल 2021 हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एज हैविंग बीन रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2021। हमारे पास एक कैश रिसीव्ड आया था 2000 रुपये का, वो आया था 1 अप्रैल को 2021 में, लेकिन हमने एंट्री अपने यहाँ कब पास कर दी? 31 मार्च को एंट्री पास कर दी, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही पास कर दी। क्या एंट्री होनी चाहिए? देखो, यदि यहाँ बात करें राइट एंट्रीज की, तो राइट एंट्री में ना तो डेबिट में कुछ लिखना चाहिए था और ना क्रेडिट में। कौन सी डेट को? मैं आपको ये डेट बताता हूँ, देखो यहाँ 2021, क्योंकि मनी रिसीव्ड कब हुई थी? हमें 1 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर हुई थी। हमारा ईयर चेंज होता है 31 मार्च को, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुई है, लेकिन हमने कौन से ईयर में कर दी? लास्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ना डेबिट में कुछ लिखना चाहिए था और ना क्रेडिट में, आप याद रख लो, ये मैं ऐसे शो कर देता हूं। लेकिन उन्होंने क्या एंट्री पास कर दी गलती से? इस डेट को, ये देखो, यदि मनी तो मिली थी हमें कब? 1 अप्रैल को, लेकिन उन्होंने कब शो कर रखी है? 31 मार्च को ही अपनी बुक में शो कर दी, यानी कि पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में शो कर दी। कैश अकाउंट डेबिट और टू मोहन, ये एंट्री उनसे पास हुई है। बहुत अच्छी एंट्रियों में से है, ध्यान से समझना। राइट एंट्री समझ लो, इस डेट को कोई मनी रिसीव्ड नहीं हुई बिजनेस के पास, तो ना तो डेबिट में कुछ लिखना चाहिए था और ना क्रेडिट में, लेकिन अकाउंटेंट ने इस डेट को क्या एंट्री पास कर दी कि जो मनी मिली थी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसको उसने इसी डेट में पास कर दिया। उन्होंने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्या इंपैक्ट हुआ होगा खुद सोचो। आपका कैश होना नहीं चाहिए था डेबिट, क्योंकि कैश तो आया ही नहीं, वो तो 1 अप्रैल को आया है, लेकिन इस डेट को ही कर ली और इस फाइनेंशियल ईयर में कैश हमने इंक्रीज कर रखा है, तो कैश में गलती कर रखी है और मोहन में भी गलती कर रखी है। जिसमें गलती कर रखी है उसको रिवर्स करो, क्योंकि लिखना क्या चाहिए था? इसमें कुछ नहीं लिखना चाहिए था उस दिन। इन्होंने कैश को डेबिट कर दिया बाय मिस्टेक, तो जो मिस्टेक हो गई क्या करते हैं? उसका प्लेस चेंज करो। आ जाओ, बहुत अच्छी एंट्रियों में से है ये। यहां लिखो टू कैश अकाउंट, ये रहा 2000, और मोहन को क्रेडिट कर रखा है, वो भी गलत कर रखा है। क्या होना चाहिए था मोहन में उस दिन? कुछ नहीं होना चाहिए था उस डेट को। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि इस डेट को मनी आई नहीं है इस ईयर में, नेक्स्ट ईयर में मनी आई थी, उन्होंने इसी डेट में दिखा दी, तो मोहन का प्लेस भी चेंज करो। लिखो मोहन, मोहन्स अकाउंट डेबिट। काफी अच्छी एंट्रियों में से थी ये एंट्री, बड़े ध्यान से इसको करते जाएंगे। अब यहां लिख दो, यहां पर लिखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन कैश बुक। सेकंड के अंदर आ रही है द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ रहीम ₹1000 हैड बीन रिटर्न ऑफ। रहीम का अकाउंट जो है रिटर्न ऑफ हो चुका है एज बेड, बट नो अदर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, और हमने किसी अकाउंट को डेबिट नहीं करा। यानी कि रहीम से 1000 रुपये लेना था, जो कि उसके अकाउंट को हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, ट्रीटेड एज बेड डेट। लेकिन डेबिट में आपने कुछ नहीं लिखा है, नॉट यहां लिखा हुआ है, बट नो अदर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। राइट एंट्री क्या बनती है? बेड डेट अकाउंट डेबिट टू रहीम, यही तो एंट्री पास करेंगे हम। ये राइट एंट्री बना रहा हूं मैं 1000 रुपये, और टू क्या करेंगे यहां पर? रहीम 1000 रुपये। अब रॉन्ग के अंदर क्या कह रहा है, जरा वो चलते हैं। रॉन्ग के अंदर कह रहा है कि डेबिट में आपने कुछ नहीं लिखा, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं कह रहा, और रेक्टिफिकेशन में मैंने आपको क्लियर बता रखा है कि जिस अकाउंट के बारे में कह रहा है, चाहे वो डेबिट या क्रेडिट, उसके अदर अकाउंट ठीक हो गया है। कहता है डेबिट के अंदर आपने कुछ नहीं लिखा, यानी कि जो बेड डेट लिखने थे आपने यहां, उसके अंदर क्या लिखा है? डेबिट ही नहीं कर रखा, कुछ नहीं लिखा हुआ उस अकाउंट में, जीरो लिखा हुआ है। और अपोजिट में रहीम है, रहीम के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहा, तो रहीम में तो ठीक लिखा हुआ है 1000 रुपये। क्या मिस्टेक दिख रही है यहां पर? रहीम क्रेडिट है और रहीम रॉन्ग में भी क्रेडिट हो गया, तो रहीम में तो पोस्टिंग ठीक हो गई थी। बेड डेट के अंदर होनी चाहिए थी पोस्टिंग 1000 से, लेकिन हमने बेड डेट में क्या किया? डेबिट अकाउंट किसी को कराई नहीं, तो अल्टीमेट क्या दिख रहा है? बेड डेट में कम लिखा हुआ है, बेड डेट को लिख दो। लिखा ही नहीं जिस अकाउंट में, तो एज इट इज लिखा जाएगा, जिस भी साइड है वो बेड डेट अकाउंट डेबिट। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देंगे अब आपकी यहां पर, और टू करो सस्पेंस, क्यों आया वो भी बताता हूं। सस्पेंस अकाउंट 1000, पहले इसकी एक बार नरेशन लिख देते हैं, उसके बाद कर यहां लिखो अमाउंट। ये बात करते हैं कि सस्पेंस क्यों आया। मैंने आपको देखो क्या कॉन्सेप्ट बताई थी, इट इज द वन साइडेड एरर। कैसे पता चली? इस अकाउंट में गलती नहीं इसमें हुई,
इट इज वन साइडेड। ऊपर वाली को चेक करते हैं, वो टू साइडेड है। कैसे पता चली? दोनों अकाउंट में गलती हो गई। ना तो कैश डेबिट होना चाहिए था, ना मोहन क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं पता चलती है वन साइडेड टू साइडेड है, क्योंकि हमें ये देखना है कि सस्पेंस कब आएगा और कब नहीं आएगा। अमाउंट को चेक करा करो, डेबिट क्रेडिट दोनों अमाउंट टैली करते हैं, याद रख लो। जब कभी भी वो टैली करेंगे सस्पेंस नेवर कम। ये देखो नहीं आया सस्पेंस इसमें, लेकिन अब यहां चेक करो, क्रेडिट में 1000 और डेबिट में क्या है? 0। सस्पेंस है, सस्पेंस ऑलवेज कम। हमेशा सस्पेंस आएगा जब भी अमाउंट टैली ना करे, याद रख लो। ऐसे रॉन्ग में बना के देख लो, दोनों साइड क्रेडिट का वैल्यू भी अमाउंट नॉट अकाउंट। हर क्लास में रिपीट करते हैं, याद रखो। इधर 1000 हो रहा है और डेबिट में क्या हो रहा है? कुछ भी वैल्यू हो रही है, जैसे यहाँ 0 मैच नहीं करती, सस्पेंस आ जाएगा। ये देखो आ गया। अब आगे और क्लियर हो जाएंगे आपके ऐसे पॉइंट। चलो जी, थर्ड आ रही है आपके सामने, लिखा है एन एडिशन इन द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन कास्ट शॉर्ट। 100 रुपीज से आपकी रिटर्न इनवर्ड बुक कास्ट शॉर्ट हो गई। देखो इसकी राइट एंट्री तो आपको पता है कि नहीं बनती इसकी कोई, क्योंकि अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग है। लेकिन सेल रिटर्न की बात करते हैं, यदि रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ये मैं छोटी सी आपको बना के दिखाता हूँ। ये हम सेल रिटर्न आई होगी हमारे पास कस्टमर से, जैसे लेट करो ए से आई होगी, बी से आई होगी, सी से, और भी ऐसे बहुत सारों से, और उसका फिर हम टोटल करते हैं हम कास्टिंग, टोटलिंग को। और वो कास्टिंग हमसे क्या हो गई बाई मिस्टेक, जैसे कुछ वैल्यू लिखी होगी वो आपकी 100 रुपीज से क्या हो गई है? शॉर्ट, कम हो गई। यानी कि सेल रिटर्न बुक के अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? आप ट्रांसफर करते हैं, ये डेबिट साइड करते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट साइड। अब डेबिट साइड क्या हो गया? कम हो गया, तो प्लेस चेंज नहीं होगा, वहीं पर रहेगा। ओवर होना था तो प्लेस चेंज होना था। हमें इसकी नेचर देखनी है, वो डेबिट साइड जाएगी या क्रेडिट। डेबिट तो डेबिट में लिखो। ये चीज क्लियर हो गई। सेल्स रिटर्न, क्योंकि अंडर कास्टिंग हुई है इसमें, कास्ट शॉर्ट का मतलब कम हो जाना। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू सस्पेंस, ये लो सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है? 100 रुपी, 100 लिख दो। अब इसकी नरेशन पुट कर देते हैं यहां पर। सेल्स रिटर्न बुक ये बन गई हमारी, क्लियर है। अब एक और करते हैं। चलो जी, फिफ्थ आ रही है आपके सामने, लिखा है डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹20,000 रिटर्न बाय द फर्म्स बैंक। एक जो है बिल ऑफ एक्सचेंज था, बिल ऑफ एक्सचेंज मींस बिल रिसिबल, वो आपने डिस्काउंट करा रखा है बैंक से, लेकिन बैंक से रिटर्न हो गया। पास्ट में डिस्काउंट कराया होगा, आज उसकी मैच्योरिटी डेट पर वो डिसऑनर हो गया, और हमने क्या एंट्री पास कर दी? बैंक को तो क्रेडिट कर दिया और बिल रिसिबल को डेबिट कर दिया। होना चाहिए था कस्टमर डेबिट। आगे बता रखा है चेक वॉज रिसीव्ड लेटर फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से चेक आ गया फॉर ₹20,000 एंड ड्यूली पेड, वो तो पेड हो गया। लेकिन जो 20,000 बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री पास करी, उस पर जरा चलते हैं क्या एंट्री पास हुई हमसे। हमसे एंट्री पास होनी चाहिए थी कस्टमर डेबिट। ये लिखो कस्टमर अकाउंट डेबिट 20,000, और 2 करना था आपको बैंक। ये राइट एंट्री बनती है जब आपका कोई बिल डिसऑनर हो जाए। जैसे आप चेक के अंदर भी करते हो, चेक डिसऑनर हो जाए, जिससे चेक आया था उसको डेबिट करते हो। किससे आया हुआ? नॉर्मली डेटर से या कस्टमर से। यहां पर भी बीआर आपके पास आया था कस्टमर से, जो डिस्काउंट करा लिया, आज वो डिसऑनर हो गया, बैंक से रिटर्न आ गया, तो कस्टमर डेबिट होना चाहिए था और बैंक क्रेडिट। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? बिल रिसिबल को डेबिट कर दिया। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये होना नहीं चाहिए था, याद रख लो। बिल रिसिबल अकाउंट डेबिट 20,000, और 2 करो यहां पर बैंक। वो कह रहा है क्रेडिट तो बैंक को कर गए और डेबिट किसको कर गए? हम बिल रिसिबल को। कंपेयर कर लो, यहाँ बहुत आसान होती है। ये रहा, बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, रॉन्ग में भी क्रेडिट है, बैंक में कोई मिस्टेक नहीं दिख रही। बिल रिसिबल डेबिट नहीं होना चाहिए था, प्लेस चेंज कर दो। क्या डेबिट होना चाहिए था? कस्टमर, लिख दो डेबिट में। ये आ जाओ यहाँ एंट्री, यानी 5th पे लिखो यहाँ पर कस्टमर डेबिट। बहुत आसान होती है, बड़े ध्यान से करते चलोगे तो। डेबिट, और 2 करो यहाँ बिल रिसिबल। ये रहा 20,000। अब इसकी नरेशन बना दो, लिख दो डिस्काउंटेड बिल, डिस्काउंटेड बिल, बिल रिसिबल अकाउंट, बीआर अकाउंट। बीआर का मतलब बिल रिसिबल, आप मैंने शॉर्ट में लिख दिया। चलो जी, लास्ट आ रही है आपके सामने, रमेश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद ₹840 ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस। रमेश का अकाउंट 2 बार क्रेडिट कर गए, 1 बार की जगह। तो अल्टीमेट देखो, सीधी यहां पर आ जाओ, क्योंकि डेबिट में कुछ नहीं बता रहा।
रमेश के अकाउंट में बारे में बता रहा है, ये यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो रमेश 840 लिखना तो एक बार था, ये देखो ये रहा, राइट एंट्री के अकॉर्डिंग रमेश कितनी बार लिखना चाहिए था 840, लेकिन आप रॉन्ग एंट्री में रमेश को कितनी बार कर गए, नोट करो 2 बार कर गए। क्या गलती दिख रही है यहाँ से, एक बार तो ठीक है लिखना चाहिए था, लेकिन एक बार ज़्यादा लिख गए तो प्लेस चेंज होगा, ज़्यादा हो जाए तो प्लेस चेंज कर दो, इसका लिख दो, यहाँ पर लिखो रमेश डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट और 2 सस्पेंस, क्योंकि 2 बार की, क्योंकि क्रेडिट में क्या हो गया, टोटल ज़्यादा हो गया तो यहाँ सस्पेंस आ जाएगा। 840 अब इसकी नरेशन बना दो, लिख दो रमेश अकाउंट रेक्टिफाइड। यहां आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, देखो थोड़ी और दोबारा रिपीट करते हैं, जरा चेक करते हैं सस्पेंस किस में आया और किस में नहीं, और क्यों आया। मैंने आपको सस्पेंस की सीधी कंडीशन है, 1 साइडेड एरर होगी तो सस्पेंस आएगा, इट इज द 1 साइडेड। ये 2 साइडेड एरर थी, 2 अकाउंट में गलती थी, कस्टमर में लिखा नहीं और बाई चांस किस में लिख गए, लेकिन हमें नहीं पता चलता है 1 साइडेड 2 साइडेड, लेट करते किसी स्टूडेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेबिट क्रेडिट के अमाउंट को चेक करा करो, नोट अकाउंट, अमाउंट डेबिट में भी 200 और क्रेडिट में भी सस्पेंस नहीं आएगा। यहां देखो 20,000 डेबिट में, 20 क्रेडिट में, सस्पेंस नहीं आया, ऊपर भी नहीं आया। डेबिट साइड में एक ही बार लिखा होगा क्योंकि क्रेडिट में ट्वाइस कर गए, तो सस्पेंस हमेशा क्या आएगा, आएगा। ये देखो सस्पेंस आ गया। तो अब आज हमारे ये 36 और 37 दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।